गुड इवनिंग। वेलकम टू 5 पॉइंट समथिंग। तो आज के इस परिवेश दिवस पे आई जस्ट वांट टू शेयर a bit. This is personal only. So this year theme is, as we all know, to stop the plastic pollution. Plastics have become a proxy of human mankind. जहाँ जहाँ human है वहाँ वहाँ plastics है, लगभग पहुँच गए. Even in the Antarctic and even the polar region also there is a found of plastics. But the main problem we have the single use plastic. At start I think the plastics have people were using it out of a fashion कि हाँ ये अच्छा दिखता है ऐसा. But anything, the excessive use of this, and as we know it's non biodegradable, so ये काफ़ी एक negative impact not only to the human health. How human health? Microplastics. कहते हैं कि हमारे जो एक ह्यूमन है उसमें इतने माइक्रोप्लास्टिक्स है कि उसमें एटीएम कार्ड बन सकता है. दिस इज़ रियली डेंजरस. देख लीजिए बिस्लरी का वाटर हो, all our packed food items, kurkure ho, chips, so everything is made of plastics. I mean it's under the plastic. पहले के कंपेयर करें तो they were all the sustainable practices like drinking water on wooden jar. Yes. And बहुत से कुछ ऐसे हमारे सतत प्रैक्टिसेस होते थे. तो एक हो गया ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोप्लास्टिक. सेकंड देखेंगे कि ऑल द गार्बेजेस वेस्ट, उसे अगर हम ऐसे फेंक देते हैं तो जो गाय हैं और द एनिमल विच ईट, दे इवन intake that plastics which after becomes a very bad conditions for them. तो ये एक एस्पेक्ट्स गया. प्लास्टिक्स ऑल आर गोइंग लाइक ओशन या फिर वाटर बॉडी चोक कर लेते हैं हमारे. इसका एक तो उदाहरण ये है कि हमारे ड्रेन्स पहले चोक होते हैं, एवरीथिंग. सो दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स वी टू नो कि एक रिसर्च कहते हैं कि इतने सारे प्लास्टिक्स हो गए ओशन में कि प्लास्टिक्स को अगर हम वेट कर लें उसका टोटल वजन समंदर के टोटल जितने फिश हैं उनके वजन से ज़्यादा आ जाएगा प्लास्टिक्स. It is all. So what can be the trying solution? The solution is to stop, if not stop, to minimize, reduce the usage of the single use plastic. How? This can be done through first awareness and if investment also, because money is a basic thing. Plastic सस्ते पड़ जाते हैं as compared to jute and other पॉलीबैग्स और पेपर पॉलीबैग्स. तो इसका एक अच्छा उदाहरण उड़ीसा ये किया कि द उड़ीसा गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड ए जूट बैग टू ऑल, आई थिंक मैक्सिमम हाउस होल्ड्स दैट आम ओडिशा नवीन ओडिशा टाइप्र बैग गोटे थिला और सेटा प्रोवाइड कराई समस्त घर को. द बेसिक थिंग इज दैट इवन द गवर्नमेंट हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ ह्यूज मनी, अबाउट 700 crores हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग द बैग्स, जूट बैग्स. बट दैट इवन हैव एन गुड एनवायरमेंटल कॉस्ट, राइट? जितने भी अब बाज़ार के सामान होते हैं, वी डू यूज़ दैट, पीपल यूज़ दैट. सो दैट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द प्लास्टिक्स. सेकेंड, देयर इज़ पॉलिसी, देयर आर लॉज लाइक वी कैनॉट मेक प्लास्टिक, वी कैनॉट मैन्युफैक्चर, बट स्टिल समवेयर द लूप होल. एंड अनदर थिंग इज हम एक जो MSME सेक्टर है लोकल जो बैठते हैं बाज़ार में, उनको जाके नहीं बोल सकते आप प्लास्टिक यूज़ मत करो. व्हाई? बिकॉज द इकोनॉमी इज़ एवरीथिंग. Can we do put kind of pressure on big companies, multinational companies, कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो हैव द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, दैट हाउ यू मैनेज द प्लास्टिक्स. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि लाइक मैं एक प्लास्टिक कंपनी हूँ, आई मैन्युफैक्चर द प्लास्टिक्स. एट द सेम टाइम ये मेरा भी एक नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए, नैतिक द मोरल सेंस ऑफ द सोसाइटल टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि मैं वो प्लास्टिक का मैनेजमेंट का भी रूल्स दूँ, मैनेजमेंट का भी मैं उसमें मेरा दायित्व हो. ठीक है. सो हाँ, इसका ना एक एग्जांपल है IGN2 में यूनिवर्सिटी में अगर दुकान है, ठीक है, उसके सामने बहुत से कचरा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दुकान की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा कैसे मैनेज किया जाए. बिकॉज
आ तो वही इस दुकान से रही है। आप बोल सकते हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी का काम है या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ्स का है, बट ये आपका भी बनता है कि आप थोड़ा-सा क्या उसको बेसिक फैसिलि मतलब दें, कुछ डस्टबिन प्रोवाइड करें ताकि आस-पास और ना फैलें, गंदगी ना हो। तो ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनका है एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज़ बिकॉज़ आई एम प्रोड्यूसर, दिस इज़ माय एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द मदर नेचर, दैट आई do help, give support in the plastic waste management. तो ये गया एस्पेक्ट। सेकंड सेकंड ये हो सकता है कि एक काइंड ऑफ मिनिमाइजिंग स्कूल स्कूल चिल्ड्रंस इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसको फैशन ना बनाए कि प्लास्टिक यूज करना काफ़ी फैशन है। नो, we should be getting more on the sustainable practices. There should be more poly bags, paper bags. So एक और भी काम हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनको क्या हम जैसे कि मार्क्स एमरजेंसी केस में ना, सबसे वन गुड थिंग होता है, इवन डू यू डोंट हैव दैट सेटअप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मार्क्स मेकिंग उतना नहीं था, पर एट अ टाइम व्हेन द पीपल एक पावर लग जाती है उसमें, तो इतने सारे मार्क्स बने। तो क्या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो एक पेपर बैग्स इतनी तादाद पे बना सके कि दैट बिकम्स अ स्केलेबल, एंड समथिंग बिकम स्केलेबल, इसका प्राइस घट जाएगा, उसका एफिशिएंसी भी होना चाहिए। हाँ, वी कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, वी शुड थिंक अबाउट इन डायरेक्शन। तो ये एक है। और क्या हो सकता है? सस्टेनेबल लिविंग बेसिकली इज़ द अवेयरनेस। पता है कि लाइक एटलीस्ट पीपल नीड टू बी अवेयर। जैसे कि जो स्वच्छ भारत मिशन हुआ उसमें वी नो दैट काफ़ी सारा सफाई हुई, ठीक है। कभी कभार हम भी चूक जाते हैं कि कोई एक रैपर उसे हम साइड में, बट एटलीस्ट वी हैव द अवेयरनेस कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं। सो दैट अवेयरनेस नीड टू बी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, जो 25 करोड़ एटलीस्ट स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, अब जो न्यू यूथ जनरेशन, इनके में न्यू फ्रेश आइडियाज़ आने पे वी कैन थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। दैट डजंट मीन कि हमारा रोल अप नहीं है या फिर हम आउटडेटेड हैं या फिर जो पुराने हैं वो आउटडेटेड। नो, नो वन इज़ आउटडेटेड, बट एवरीवन हैव देयर responsibility towards not because environment, because it's kind of going to be, it's a collective work तो ये हो सकता है। और दूसरा बात है वाटर कंजर्वेशन को लेके। वाटर कंजर्वेशन इतना, एटलीस्ट हम जहाँ पे वाटर है अवेलेबल है वहाँ पे ये वी आर नॉट दैट फॉलोइंग। तो इसमें भी काफ़ी वी नीड टू बी अवेयर वाटर। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो प्लास्टिक से आज इतना था। प्लास्टिक शुड बी minimized as much as possible. We should think for the alternative ways of plastics, or alternate ways. Scientific research should be more on how maybe if a microorganism can degrade plastics, or how can